अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IM न्यूज। मैं हूं सुभान खोसा। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने एक अजीब सा ट्रेंड बना दिया है कि जहां भी वो अपने मुखालफिन को देखते हैं तो एक तूफान, बदतमीजी का तूफान बर्पा कर देते हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल, उनके साथ मोटरवे पे बदतमीजी की। उसके बाद हुआ ये कि वो गए और उनके बाद जाके माजरत की। उसके अलावा अब गुज़िश्ता रोज जो है वो वफाकी जो वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, वो लंदन में थी किसी शॉप पर, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी थे, जो कारकुनान थे, उन्होंने मरियम औरंगजेब के साथ इतनी बदतमीजी की, एक बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया। और उस पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं वो खामोशी से उनकी जो बदतमीजी है उनको बर्दाश्त कर रही हैं। असल ये हुआ किस तरह है, ये जो कारकुनान हैं ये आखिर इनको ये फीडिंग दी किसने है और क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। अब देखना यह कि जो कारकुनान होते हैं वो अपने लीडर से ही सीखते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, लीडर को लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनकी जो जबान हो, उनकी जो तकरीर हो वो इस तरह की होनी चाहिए कि कम से कम जो उनके कारकुनान हैं वो उससे कुछ सीखें। अब इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर हैं, उनके करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब खुद जब तकारीर करते हैं तो मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, एक बड़ी जमात, मजहबी जमात के सरबराह हैं, वो उनका नाम मौलाना डीजल लेकर पुकारते हैं। उसके अलावा जैसे जो साबिक जो वहाँ पंजाब के जो वजीर आला थे हमजा शहबाज साहब, उनका नाम वो जब पुकारते हैं तो कुकड़ी के नाम से उन्हें पुकारा करते हैं। इस तरह बिलावल भुट्टो के वो भी नाम वो आधे नाम लेते हैं। इस तरह दूसरे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जमातों को जो रहनुमा हैं उनके जब वो नाम लेते हैं उनके खिलाफ बड़े अजीब सी वो जबान इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है जब एक पार्टी का सरबराह हो वो खुद बैठ कर जो मुल्की जो रहनुमा है मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान हैं उनके नाम अजीब से नाम ले, उन पे मुख्तलिफ जुमले कसे, तो जाहिर सी बात है कारकुनान भी इसी तरीके का अमल करेंगे। और हालत यह है कि इस अमल से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अभी वफाकी एक वजीर है, उनके खिलाफ जब पहले मोटरवे पे इस तरह की हरकत की गई तो पूरी दुनिया ने देखा कि आखिर पाकिस्तानी जो लोग हैं वो आखिर किस तरह की अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अब इससे पहले जब मरियम औरंगजेब साहिबा जब सऊदी अरब गई थी तो वहां पर भी हुआ ये कि इन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनके साथ बदतमीजी की और सऊदी हुकूमत ने उसका एक्शन लिया था और सब जो लोग उस मामले में मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ उनको सजा दी गई। और अब लंदन में इस तरह की हरकत की गई है और जाहिर सी बात है कि अब सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके जो पासपोर्ट हैं वो जब्त किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को चाहिए कि वो बिल्कुल मुकाबला करें, वो अपने मुखालफिन को टफ टाइम दें लेकिन सियासी मैदान में दें। इस तरह की बेहुदगियां, इस तरह की हरकतें करने से पूरे मुल्क का इमेज, पूरी सियासी जमातों का इमेज खराब हो रहा है। अब लंदन में जो इन्होंने हरकत की है पूरी दुनिया में एक अजीब सा मैसेज गया है जिससे यह तासुर पैदा होता है कि पाकिस्तान के जो सियासी कारकुनान हैं, पाकिस्तान के जो सियासी वर्कर हैं वो अजीब सी हरकतें करते हैं। इससे पूरे मुल्क का जो इमेज है वो खराब हो रहा है। ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को चाहिए कि वो सियासी मैदान पर, लीडरान को भी चाहिए, इमरान खान साहब को खुद को चाहिए कि वो असेंबली में बैठे, दूसरे जो मामला हैं सियासी वहां पर बैठ के उनको टफ टाइम दें, लेकिन इस तरह की जो बेहुदगियां हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं जिससे मुल्क का इमेज खराब हो उससे गुरेज किया जाए। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल इंशाल्लाह किसी और मौजूद में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।